सप्तदशोऽध्यायः निर्याणविचार। श्लोक 1। विचारणीय भाव से अष्टम तथा द्वादश भाव के स्वामी जिस राशि और नवांश में स्थित हों उन राशियों में उनसे पंचम और नवम राशि में जब गोचर व शनि संक्रमित होता है तब संबंधित विचारणीय भावफल का नाश होता है। श्लोक 2। अष्टम भाव का स्वामी गुलिक शनि और खर दृष्टकाण का स्वामी जिस राशि और नवांश में स्थित हो उन राशियों और उनसे पंचम और नवम राशियों में जब गोचर व शनि संक्रमण करता है तो जातक के लिए मृत्युदायक होता है। श्लोक 3। लग्न दृष्टकाण का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी और खर दृष्टकाण का स्वामी इनके द्वारा अधिग्रहित राशि जिन राशियों में ये स्थित हों उनमें तथा इनकी नवांश राशियों में गोचर के बृहस्पति के संक्रमित होने पर जातक मृत्यु को प्राप्त होता है। उक्त ग्रह की नवांश राशियों से पंचम और नवम राशियों में बृहस्पति के संक्रमित होने पर भी जातक की मृत्यु संभव होती है। श्लोक 4। सूर्य जिस राशि के द्वादशांश में अथवा उससे पंचम और नवम राशि में अष्टम भाव का स्वामी जिस राशि के नवांश में स्थित हो उस राशि और उससे पंचम और नवम राशि में तथा लग्न का स्वामी जिस राशि के नवांश में स्थित हो उस राशि और उससे पंचम एवं नवम राशि में गोचर से सूर्य का संक्रमण काल जातक के लिए मृत्युकारक होता है। श्लोक 5। अष्टम भाव का स्वामी जिस राशि में जिस राशि के नवांश में अथवा सूर्य जिस राशि में जिस राशि के नवांश में स्थित हो उस राशि में अथवा उससे पंचम और नवम राशियों में चंद्रमा के संक्रमित होने पर जातक की मृत्यु संभव होती है। उक्त राशियों का विचार लग्न या चंद्रमा से करना चाहिए। श्लोक 6। यमकंटक के राश्यादि भोग को लग्नेश के राश्यादि भोग में घटाने से अवशिष्ट राशि और उसकी नवांश राशि में तथा इनसे पंचम और नवम राशियों में गोचरवश बृहस्पति के संक्रमण काल के में जातक को मृत्यु भय होता है। शनि के राश्यादि भोग में चंद्रमा के राश्यादि भोग को घटाने से जो राश्यादि अवशिष्ट हो उस राशि में उसे नवम और पंचम राशियों में अवशिष्ट राश्यादि की नवांश राशि में और उससे पांचवी और नवीं राशियों में गोचरवश बृहस्पति के संक्रमण काल में जातक की मृत्यु होती है। भौम के राश्यादि भोग से हीन राहु के राश्यादि भोग में तथा उससे पंचम और नवम राशियों में अवशिष्ट राशि के नवांश राशि और उससे पंचम और नवम राशियों में गोचरवश बृहस्पति के संक्रमण काल में सहोदर भाई का विनाश होता है। श्लोक 7। यमकंटक से हीन सूर्य के राश्यादि में और उससे पांचवी और नवीं राशियों में गोचरवश बृहस्पति के संक्रमण काल में जातक के पिता के लिए अरिष्ट होता है तथा यमकंटक से हीन सूर्य राशि की नवांश राशि और उससे त्रिकोण राशि में बृहस्पति के संक्रमित होने पर भी जातक के पिता को अरिष्ट होता है। यमकंटक से हीन गुलिक के राश्यादि में और उसकी नवांश राशि और उनसे त्रिकोण राशि में गोचर व शनि के आगमन से भी जातक के पिता के लिए मृत्यु भय होता है। चंद्रमा के राश्यादि में सूर्य के राश्यादि को हीन करने से अवशिष्ट राशि में और उसकी नवांश राशि में तथा इन दोनों राशियों की त्रिकोण राशियों में बृहस्पति के संक्रमण काल में जातक की माता के लिए मृत्यु भय होता है। गुलिक राश्यादि से हीन चंद्रमा की राशि में और उसकी नवांश राशि में तथा उससे पंचम और नवम राशियों में गोचरवश जब शनि संक्रमित होता है तब जातक की माता के निधन की संभावना होती है। श्लोक 8। जन्म नक्षत्र से पांचवें नक्षत्र के स्वामी ग्रह के राश्यादि भोग में यमकंटक के राश्यादि को घटाने से अवशिष्ट राशि और उसकी नवांश राशि में तथा उन राशियों से पंचम और नवम राशियों में जब गोचरवश बृहस्पति संक्रमित होता है तब जातक को पुत्र शोक की संभावना होती है। श्लोक 9। लग्न सूर्य गुलिक मांदी गुलिक के स्पष्ट राश्यादि भोगों की भोग्यज राशि के स्वामी जिस राशि में स्थित हो बृहस्पति के उस राशि से संक्रमित होने पर जातक की मृत्यु होती है अथवा उक्त राशि से पंचम और नवम राशियों में बृहस्पति के संक्रमित होने पर जातक की मृत्यु की संभावना होती है। श्लोक 10। गुलिक के राश्यादि भोग में शनि के राश्यादि को घटाने से अवशिष्ट राशि और उसके नवांश राशि में तथा इन दोनों राशियों से त्रिकोण राशियों में गोचर व शनि के संक्रमण काल में जातक की मृत्यु होती है। धूमादि धूम
अर्ध्याम, यमकंडक, कोदंड और चाप और गुलिक उपग्रहों के स्पष्ट राशियादि के योग तुल्य राशियादि जिस राशि के दृष्टकाण में हो उस राशि में शनि के संक्रमण काल में जातक मृत्यु को प्राप्त होता है। श्लोक 11। लग्न और मांदी के स्पष्ट राशियादि के योग से उत्पन्न राशि और नवांश निर्माण मास का निर्धारण करती है तथा गुलिक और चंद्रमा के स्पष्ट राशियादि भोगों के योग से उद्धृत राशि मृत्युकालिक चंद्र राशि का तथा चंद्रमा लग्न और गुलिक के स्पष्ट राशियादि योग से उद्धृत राशि मृत्युकालिक लग्न का निर्धारण करती है। श्लोक 12। मांदी के स्पष्ट राशियादि की नवांश राशि में बृहस्पति, उसकी द्वादशांश राशि में शनि, दृष्टकाण राशि से पंचम तथा नवम राशि में सूर्य गोचरवश जब आवे तब लग्न चंद्रमा और मांदी के स्फुटों के योग तुल्य राशि के स्वामी जिस राशि में स्थित हों उस राशि के लग्न में जातक की मृत्यु संभव होती है। श्लोक 13। गुलिक और सूर्य के 9 गुणित स्फुटों के योग तुल्य राशि और नवांशों में गोचर व शनि के संक्रमण काल में मृत्यु संभव होती है। श्लोक 14। यमकंटक के स्पष्ट राशियादि भोग को लग्नाधिपति के राशियादि स्पष्ट भोग में घटाने से अवशिष्ट राशि और नवांश राशि में बृहस्पति के संक्रमित होने पर निश्चय ही जातक की मृत्यु होती है। श्लोक 15। षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश के स्पष्ट राशियादि भोगों के योग तुल्य राशि में अथवा उससे पंचम और नवम राशियों में गोचर व शनि का संक्रमण काल जातक के लिए मृत्यु भय कारक होता है। श्लोक 16। लग्न में जिस राशि का दृष्टकाण हो उस राशि के स्वामी जिस राशि में स्थित हो उस राशि में अथवा उससे पंचम या नवम राशि में गोचरवश बृहस्पति के संक्रमण काल में जातक की को मृत्यु भय होता है। अष्टम भाव के दृष्टकाण का स्वामी जिस राशि में स्थित हो गोचरवश शनि के उस राशि में अथवा उससे पंचम या नवम राशियों में संक्रमित होने पर जातक की मृत्यु आचार्यों द्वारा कही गई है। श्लोक 17। जन्म लग्न में अथवा चंद्र राशि से अष्टम भाव के स्वामी और खर दृष्टकाण 22वें दृष्टकाण के स्वामियों में तथा चंद्रमा और गुलिक में जो सर्वाधिक निर्बल ग्रह हों उसकी नवांश राशि से अथवा उससे पंचम और नवम राशि में गोचर व शनि के आगमन पर जातक की मृत्यु संभव होती है। श्लोक 18। लग्नाधिपति जिस राशि के नवांश में स्थित हो वह राशि मेष राशि से जितने राशियों के अंतर पर हो अष्टमाधिपति द्वारा अधिष्ठित राशि से उतनी ही राशियों के अंतर पर स्थित राशि में जब गोचर व शनि घटेश संक्रमित होता है तब जातक की मृत्यु संभव होती है। ऐसा उन आचार्यों का कथन है जिन्होंने अनेक शास्त्रों की रचना की है। श्लोक 19। चंद्रमा जिस राशि के दृष्टकाण में स्थित हो उससे 22वें दृष्टकाण के स्वामी जिस राशि में स्थित हो उस राशि में अथवा उससे पंचम या नवम राशि में चंद्रमा के संक्रमित होने पर जातक की मृत्यु संभव होती है। लग्न राशि, अष्टमस्थ और द्वादश भावस्थ राशियों में भी चंद्रमा का संक्रमण मृत्युदायक होता है। श्लोक 20। अष्टम भाव का स्वामी जिस राशि में स्थित हो उस राशि में सूर्य के संक्रमित होने पर सूर्य जिस राशि में स्थित हो उस राशि में चंद्रमा के संक्रमित होने पर अथवा अष्टमेश जिस नक्षत्र में स्थित हो चंद्रमा द्वारा उस नक्षत्र के संक्रमित होने पर जातक की मृत्यु संभव होती है। श्लोक 21। रात्रि में जन्म हो तो गुलिक युक्त राशि से त्रिकोण, पंचम, नवम राशियों में शनि के संक्रमित होने पर जातक की मृत्यु होती है। यदि दिवा जन्म हो तो उक्त राशि से सप्तम राशि में शनि के संक्रमण काल में मृत्यु संभव होती है। श्लोक 22। बृहस्पति और राहु के स्पष्ट राशियादि भोग के योग तुल्य राशि अथवा उससे पंचम और नवम राशियों में गोचरवश बृहस्पति के संक्रमित होने पर जातक की मृत्यु की संभावना होती है। श्लोक 23। अष्टम भावगत देष्टकाण के स्वामी से युक्त राशि में गोचरवश शनि के संक्रमण काल में जातक की मृत्यु संभव होती है। अष्टम भाव के स्वामी से युक्त राशि और नवांश राशि में जब गोचरवश संक्रमित होता है तब भी जातक की मृत्यु की संभावना बनती है। श्लोक 24। जन्म काल में शनि से युक्त राशि और उसकी नवांश राशि में अथवा
उससे पंचम और नवम राशियों में गोचरवश शनि से संक्रमित होने पर चंद्रमा से युक्त राशि के स्वामी द्वारा अधिष्ठित राशि और नवांश राशि तथा उससे पंचम और नवम राशियों में अष्टमेश से युक्त राशि और नवांश राशि एवं उससे पंचम और नवम राशियों में गोचरवश शनि से संक्रमित होने पर जातक की मृत्यु संभावित होती है। श्लोक 25। यदि रात्रि जन्म हो तो चंद्रमा या मांदी से युक्त राशि और नवांश राशि में गोचरवश शनि से संक्रमण काल में जातक को मृत्यु भय होता है। यदि दिवा जन्म हो तो सूर्य से युक्त राशि और नवांश राशि तथा उससे पंचम सप्तम और नवम राशियों में गोचरवश शनि का संक्रमण काल जातक के लिए मृत्युकारक होता है। श्लोक 26। जन्म काल में अष्टमेश मांदी गुलिक से जितने राशियादि अंतर पर स्थित हो गोचरवश उतने ही राशियादि अंतर पर जब शनि आता है तब जातक के लिए मृत्युदायक होता है। श्लोक 27। जन्मकालिक शुक्र से छठे सातवें और 12वें भावगत राशियों में गोचरवश जब सूर्य संक्रमित होता है तब जातक मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा सद्गुरुजनों का कथन है। श्लोक 28। जन्म के समय षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश 22वें दृष्टकांड के स्वामी और मांदी जिन राशियों में स्थित हों गोचरवश शनि बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा उन राशियों में जब संक्रमण करते हैं तब जातक को मृत्यु भय होता है। इन 5 ग्रहों की नवांश राशियों में या उनसे पंचम और नवम राशियों में उक्त ग्रहों शनि बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा के संक्रमण काल में मृत्यु भय होता है। इस प्रकार मंत्रेश्वर विरचित फल दीपिका नामक ग्रंथ में निर्याण विचार नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ।